नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीवी मौर्य। आज बात करेंगे जोड़ों का दर्द, गठिया दर्द, कमर दर्द, जितनी भी प्रकार की शरीर में दर्द होती है, सारे दर्द आपके एक नुस्खे से खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले इसके कारण को समझना चाहिए। कारण बहुत से हैं, जैसे आपका वेट ज़्यादा हो गया, आपको डायबिटीज है, या कभी कभी आनुवंशिक होता है, या आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है, कभी कभी न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे दर्द है, लेकिन आयुर्वेद जो इसको मानता है, सबसे बड़ा कारण है आपका वात दोष। जब आपका वात दोष गड़बड़ होता है, तभी आपके शरीर में ये सारे विकार होते हैं। जितने भी दर्द होते हैं, ये सब वात दोष के कारण होते हैं। अब वात दोष क्यों बिगड़ता है? वात दोष जब दोस्तों आपकी डेली खाने पीने की दिनचर्या, सोने जागने की दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है, आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज बनने लगती है। और यही गैस, एसिडिटी, कब्ज धीरे धीरे जब पुराना रूप ले लेती है, तो ये रक्त की अम्लता हो जाती है, यही रक्त की एसिडिटी बन जाती है। और जब रक्त की एसिडिटी बनने लगती है, तभी आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है। अब इस रक्त की एसिडिटी को दूर करने वाले पदार्थ आपको लेना होगा, दूर करने वाले चीज़ें आपको खाना होगा। जैसे लौकी का प्रयोग करिए, आप चूने का प्रयोग करिए, क्षारी चीज जिसमें अल्काइन चीजें होती है, आयुर्वेद कहता है जड़ पे आप वार करिए, तो आपका अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा। लेकिन एलोपैथ क्या है? आपको हाथ में पैरों में दर्द होने लगा, आप तुरंत डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर क्या करेगा? आपको दोस्तों उस समय की एनाल्जेसिक, हाईएस्ट एनाल्जेसिक आपको देंगे, कैल्शियम देंगे, मल्टीविटामिन के कैप्सूल, यही सब देंगे। इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं है। कैल्शियम, विटामिन, ये सब और यही दिया जाएगा। लेकिन आयुर्वेद कहता है नहीं, इसके जड़ को काटिए। ये रक्त में जो एसिडिटी बन गई, इसकी अम्लता बन गई है, इसे आप खत्म करिए। जब आप इसे खत्म करेंगे, तो आपको अस्थायी रूप से आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये रक्त की अम्लता वाले ही प्रोडक्ट आपको खाने हैं, जो भी चीजें हैं। तो इसमें हरी साग सब्जियां खूब खाइए, प्रोटीन्स वाले बीन्स खाइए, जैसे जो प्रोटीन्स जिसमें क्षारी चीज़ें होती हैं, जैसे अलसी का बीज हो गया, इसे आप लेना है। चना लीजिए, दही लीजिए, चूना लीजिए, लौकी लीजिए, ये सारी चीज़ें आप अपने खाने में शामिल करिए, तो आपका धीरे धीरे अपने आप। और खान पान पे ध्यान दीजिए, यानी कि आपको पेट में गैस, एसिडिटी बने ही ना। तो इसके लिए क्या करना? आपको पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा। ये सारे नियम क्या हैं? ये सारे नियम वीडियो पढ़े आप देख सकते हैं दोस्तों, सीधे से जान लीजिए। आपको अगर इनसे बचना है, तो आपका सोने का समय निर्धारित हो, और सुबह आप 4 से 5 बजे लेटेस्ट उठ जाइए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए बैठ के आराम से। उसके बाद आप 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे, आप अगर बहुत ज़्यादा आपके जोड़ों में दर्द है, तो आराम से ही चलिए, लेकिन आराम आराम से चलिए। कुछ अपने दर्द के हिसाब से, अपने उम्र के हिसाब से कुछ योगा एक्सरसाइज करिए, अपने आप को टेंशन फ्री रखिए। आप मेडिटेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिए, चिंता मुक्त जीवन, ये सारी प्रक्रिया आपको करना है। तो ये प्रक्रिया जब आप करेंगे तो ठीक। कभी कभी दर्द का एक और कारण होता है, बीमारी, कोई गंभीर बीमारी हो गई, शुगर आपको है, ब्लड प्रेशर आपको है, तो ये सारी बीमारी भी दर्द के कारण। तो ये सारी बीमारी को आपको अपने ढंग से इलाज करना होगा। अब ये सारी बीमारी अगर नहीं है, फिर भी आपको दर्द है, तो जो दोस्तों आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी है, या कभी आपको बचपन में चोट लगा होगा। जब चोट की वजह से भी जब आप 60 साल क्रॉस करते हैं या 50 साल क्रॉस करते हैं, तो भी वही दर्द आगे चल के दर्द होने लगता है। लेकिन आज तो सब बच्चे भी इसके चपेट में आ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। तो उसमें जो अब के युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आ रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि लाइफ स्टाइल, ना तो सोने की कोई समय है, ना तो जागने का कोई समय है। तो एक समय निर्धारित करिए और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए, इसमें खाना क्या है जो आज आप लोगों को नुस्खा हम देने वाले। मात्र एक बार दोपहर में लेना है दही। ये आपके घर में पाई जाती दही, कितना लेना है? 200 ग्राम। ये पैकेट वाली दही नहीं चाहिए दोस्तों, घर की दही खुद जमाइए, मिट्टी के बर्तन में जमाइए, और खाना ही भी मिट्टी के बर्तन में जमाना, मिट्टी के बर्तन में खाना, मिट्टी के बर्तन में। चूना लेना है 1 से 2 ग्राम। कितना लेना है? 1 से 2 ग्राम। अब ना वजन कैसे करेंगे? इसके लिए दोस्तों, अगर आपका दर्द बहुत पुराना है,
तो आप 2 ग्राम लीजिएगा, नहीं तो 1 ग्राम। इसके लिए आप 1 गेहूं के बराबर कितना लेना है, 1 गेहूं के बराबर, 1 गेहूं के बराबर इसी दही में मिला करके कब लेना है, दोपहर में। दही में मिलाकर रोज दोपहर में एक बार, सिर्फ 24 घंटे में एक ही बार लेना है, 24। और चूना कौन से है, खाने वाला जो लोग पान में खाते हैं, किसी भी पान की दुकान से आप चूना खरीद सकते हैं और बड़ा सस्ता है, 1 रुपए में आपको इतना बड़ा मिलता है, खाद पूरा चलेगा 15-20 दिन, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। तो इसे कब लेना है, दोपहर में। कितना दिन तक लेना है, अगर बहुत पुरानी दर्द है आपको तो 3 महीने में, ये 3 महीने में जड़ से खत्म कर देगा, बहुत पुरानी से पुरानी दर्द को। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चूना लोग पान में खाते हैं, पूरी जिंदगी चूना पान में खाते हैं, लेकिन उसके साथ जो खाते हैं वो नुकसान करता है, चूना नहीं नुकसान करता है। तो चूना और दही से हमेशा आप खा सकते हैं और इसके आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे, नुकसान नहीं मिलेंगे। अब दही में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। चूना में भी कैल्शियम का सबसे प्रमुख स्रोत है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों ये लेना है। अब ये तेल आप बना लीजिए, पहली प्रक्रिया हो गई। दूसरी प्रक्रिया हो गई तेल, आपको घर में तेल क्या लेना है, सरसों का तेल लेना है 30 ml। ये पैकेट वाला तेल नहीं चाहिए, आप सरसों खरीदिए, उसको मशीन से निकलवा करके तेल लीजिए। लहसुन लेना है 8 कली, लहसुन 8 कली लेना है। करी का पत्ता लेना है 10 पत्ती आप ले लीजिएगा। और हल्दी पाउडर कितना लेना, आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये सारी चीजें उसी तेल में डाल के इसे उबाल देना है। उबालना है बहुत नहीं, स्लो आंच पे 8 से 10 मिनट उबाल दीजिएगा। 8 से 10 मिनट उबालने के बाद अब इसी में से तेल, यही थोड़ा सा गर्म रहेगा तभी लगाना है। जहां जहां दर्द हो रहा है उस स्थान पर सुबह शाम लगाना है। कब लगाना है, सुबह शाम दोस्तों। बीड़ी सुबह शाम आप लगाइए और इसका कोई नुकसान नहीं है। जहां जहां दर्द हो रहा, धीरे धीरे दर्द को आपको ठीक कर देगा और ये अंदर से ठीक कर देगा। ऊपर की दर्द की, तुरंत दर्द के राहत के लिए ये है। अब इसके बाद एक और उपाय है अश्वगंधा। अश्वगंधा दोस्तों सर्व गुण संपन्न है, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये न्यूरो से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेगी, आपके शरीर में कोई भी कमजोरी है उसे सॉल्व करेगी। उसके साथ साथ ये हड्डियों को मजबूत बनाता है और कैल्शियम का भी ये बढ़िया स्रोत है। स्ट्रेस को भी कम करता है, आपके स्ट्रेस को, डायबिटीज में भी ये हेल्प करता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। तो कितना लेना है, दूध लेना है दोस्तों 200 ग्राम। अब देखिए, इधर आपने दही लिया, कैल्शियम का स्रोत, इधर आपने दूध लिया, विटामिन डी, कैल्शियम का स्रोत और सारे पोषक तत्व। लेकिन ये दूध जो है पैकेट का नहीं चाहिए, ये दूध पैकेट का नहीं चाहिए। ये दूध आप जो है दोस्तों घर का हो या किसी के घर से लीजिए, लेकिन पैकेट का नहीं होना है। अब इसी में 1 चम्मच, अब 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर को, दूध 200 ml गर्म दूध के साथ अब 1 चम्मच जो है दोस्तों क्या लेना है आपको, अश्वगंधा। कब लेना है, खाना खाने के बाद, रात में सोते समय। अब इसको खाने के बाद आपको 1 घंटे के बाद सोना है, यानी जब आप दूध पी लेंगे उसके 1 घंटे के बाद सोना है। याद रखिएगा, रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है अश्वगंधा और दूध को, उसके 1 घंटे के बाद आप सोना है। तो 3 प्रक्रिया हो गई। पहली प्रक्रिया हो गई दही चूना, दूसरी प्रक्रिया हो गई दोस्तों दूध और अश्वगंधा, और उसके बाद ये आपको तेल मिला के लगाना है। ये 3 प्रक्रिया करके आप अपने जोड़ों के दर्द को अस्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं। जैसे हमने बताया, अगर आपको अस्थायी आराम चाहिए तो आप अपना वात पित्त कफ 3 दोष को बैलेंस करिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अब इसके साथ साथ आपको अपने खाने में हरी साग सब्जियां शामिल करिए, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, ड्राई फ्रूट्स फाइबर वाले खाने आप ज़्यादा लीजिए जिसमें फाइबर युक्त होता है। विटामिन डी, कैल्शियम बहुत ही जरूरी है और विटामिन ई सबसे ज़्यादा जरूरी है। विटामिन ए वाले जितने भी तत्व है उसे लीजिए। आप अपने खाने में 1 प्लेट सलाद जरूर लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा इस सलाद आपको खाने के साथ नहीं लेना है। इस सलाद आपको दोपहर में ऐसे ही खाना किसी के साथ नहीं है। अब सलाद में गाजर ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्षारी है। उसमें मूली, टमाटर, लहसुन, ये सारी चीज़ें मिला के 1 प्लेट तैयार करिए। अब सलाद कितनी खानी चाहिए, ओजन के हिसाब से। आपका जितना ओजन है उसका 5%, जैसे आपका 60 किलो ओजन है
तो 5% यानी 300 ग्राम आपको सलाद लेना चाहिए। अगर आप एक प्लेट डेली सलाद ले रहे हैं तो दोस्तों इससे आपके दर्द में बहुत हेल्प मिलेगा और उससे सारे पोषक तत्व भी मिलेंगे, प्रोटीन्स भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे जो आपके शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है। तो इस हिसाब से आप अपने दर्द को अस्थायी रूप से क्योर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले फिर जाते जाते यही कहेंगे, आप अपना वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस रखिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।